मन की बात कार्यक्रम में ठठिया विशिष्ट आलू मंडी पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, कन्नौज जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुना। कन्नौज से राजेंद्र सिंह धुआंधार की रिपोर्ट है। तो जिला कमांड सेंटर बनाया गया है, फोन नंबर है 1077, वहां पे शिकायत करिए, तुरंत वहां पे टीम जाएगी और एक एक दाना हमारा गेहूं का, चावल का जो आपके लिए प्रधानमंत्री ने भेजा है वो पूरा मिलना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना है, उसकी शिकायत करना है, उसको हम लोग दूर करेंगे। ऐसी कोई शिकायत कहीं पे बचनी नहीं चाहिए। तीसरा और अंतिम बात, गोवंश संरक्षण के लिए जो कार्य कन्नौज में किया गया है वो बहुत व्यापक है। करीब 150 गौशालाएं हम लोग बना चुके हैं, 13 दल बनाए हैं जो गोवंश को संरक्षित कर रहे हैं। आज हमारे पास गौशाला में क्षमता भी है, पकड़ने की क्षमता भी है। जहां भी गोवंश दिख रहा है उसकी फोटो खींचिए, उसकी लोकेशन ले सकते हैं तो वो लीजिए और हमको बताइए या 1077 में बताइए, और हमारा वादा है कि 24 घंटे के अंदर उसको हम लोग संरक्षित करेंगे। गोवंश भी सही स्थान पे होगा और हमारी फसल को भी नुकसान नहीं होगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सभी साथियों को, बहुत आभार आपने इस कार्यक्रम में आज प्रतिभाग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात के माध्यम से कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम सभी को कोई न कोई संदेश देने का काम करते हैं। हमको देश में वो तमाम युवाओं से भी परिचित कराते हैं जिनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। मैं कितने ही लोगों को ऐसे जानता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनने के कारण से उनको कोई ना कोई आइडिया आया और उस आइडिया ने उनके जीवन को बदल दिया। किसी को रोजगार के क्षेत्र में सीखने को मिलता है, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में सीखने को मिलता है। आज एक कितना बड़ा, अब हमारे आपके बीच में निश्चित रूप से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो विविध क्षेत्र में अच्छा जानते होंगे, अच्छे समझते होंगे। और आज जैसा कि उन्होंने भी जो चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो शरीर के लिए, फिटनेस के लिए जो कुछ भी आवश्यक चीजें होती हैं, और ये भी सच बात है कि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम से मैंने कितने ही लोगों को देखा है मेरे ही घर में कि ऑनलाइन के माध्यम से उनको जो योगा करते हैं तो वो सामने वाला योगा बताता है और वो मोबाइल के माध्यम से वो इधर योगा करते हैं, उसकी वो फीस लेते हैं। तो ऑनलाइन से लोग योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कितने ही ऐसे काम हम लोग कर सकते हैं, हमको इन सब चीजों से सीखने को मिलता ही है। और रही बात प्रधानमंत्री जी के लिए, तो देखो आज जो प्रधानमंत्री जी जो अपनी बात का संबोधन करने से पूर्व जिस प्रकार से कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे परिवार वासियों। तो मैंने पहली बार एक देश में एक नेता मिला है, न तो इससे पहले तो हमने राजनीति में एक ही चीज देखी कि जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, और जब चुनाव के टाइम जाति बताओ और जाति के नाम पर वोट कर दो, और उसके बाद जब सत्ता मिल जाए तो जाति को भी भूल जाओ, फिर केवल परिवार ही याद रहा। कैसे लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, बहू कैसे सांसद बन जाए, भैया कैसे कैबिनेट में चलो जाए, दूसरा कैसे राज्यसभा में चलो जाए, कैसे विधायक, सांसद, नाती पोता भी बन जाए। इसके अलावा कोई सोच नहीं, कतई कोई संबंध नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार एक ऐसा मिला है जिसने कभी नहीं पूछा तुम्हारी जाति क्या है, जिसने कभी नहीं पूछा तुम्हारा किस धर्म से तुम आते हो, यह भी नहीं पूछा तुमने वोट दिया था या नहीं दिया था। बस ये पूछा कि बताओ तुम्हारे घर पर पक्का मकान है कि नहीं है। उन्हें नहीं है तो चलो मैं तुम्हारा मकान बनवाता हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर शौचालय है कि नहीं है, चलो मैं तुम्हारे दरवाजे पर शौचालय बनाता हूँ। तो आज लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने कौन करता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी तो हम सबके घर का हिस्सा बन चुका है। नरेंद्र मोदी हर परिवार का हिस्सा बन चुका है। नरेंद्र मोदी किसी बूढ़ी माँ का बेटा है, नरेंद्र मोदी किसी बच्चों का चाचा है, छोटे बच्चों का बाबा है, हमारे जैसे लोगों का भाई है। आज यहाँ नरेंद्र मोदी हर परिवार का एक हिस्सा बन गया है। एक इस प्रकार का हम सबको प्रधानमंत्री मिला है जो केवल देश में शासन के लिए नहीं बल्कि वर्षों बाद यदि याद किया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाएगा।